उन्होंने इजाजत नहीं दी। ये किस तरीके से डीसीओ साहब ने इजाजत नहीं दी? अगर कानून कहता है कि जज रेकमेंड करता है और कोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स, तो डीसी ने क्यों आइन की वायलेशन की? ये सवाल का जवाब हमें चाहिए। और क्यों तशद्दुद किया, खास तौर पे हमारी खवातीन के जो खड़ी हुई थी सिर्फ वेलकम और वेव करने के लिए रैली में, रैली का हिस्सा भी नहीं थी, ना वो उन यूसीज में थी जो गैदरिंग पॉइंट्स थे रैली के लिए। ये सिर्फ F9 पार्क के बाहर, बल्कि पुलिस की जो तैनाती थी उसके साथ खड़ी हुई थी। जब रैली चली गई फिर इन पे तशद्दुद किया गया और इनको पकड़ दकड़ की गई। ये सारी चीजें गैर आईनी हो रही हैं। गुजरात में जो पुलिस ने हमला किया है कल रात को हमारे वर्कर्स के घरों पे, जो मौजूद नहीं थे तो उनकी फैमिली मेंबर्स जिसमें खवातीन और बच्चे थे, उनको खौफजदा करने के लिए घरों के अंदर घुसे हैं। और आप देखेंगे, हम एक वीडियो आपको भी दिखाएंगे किस किस्म का ये तशद्दुद हो रहा है। तो मैं आई एम कॉलिंग ऑन ऑल इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, खुदा के वास्ते, फॉर हेवन सेक्स, वी आर मेंबर्स ऑफ द यूएन, व्हाई आर द यूएन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बीइंग साइलेंट on the abuse of human rights in Pakistan when we are signatories to 7 human rights conventions including ICCPR and the Convention Against Torture. ये हुकूमत deliberately खिलाफ वर्जी कर रही है पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी कमिटमेंट्स की। हम UN विमेन को स्पेशली अपील करते हैं कि वो जो खवातीन के साथ हुआ हफ्ते के दिन, उसका नोटिस लें। वी वांट द यूएन women to take notice of the abuse and violence being done by the police in Islamabad against our women, specifically the way that they manhandled the women on Saturday after our rally had ended, and these women who were actually standing out on the roadside to welcome the rally. They were not part of the rally, let me reiterate that. So इस वास्ते हम समझते हैं बहुत हो गई है, enough is enough। ये जो सारी रियासत है और जो ये हुकूमत है, ये फैशिज्म कर रही है, जंगल के कवानीन हो रहे हैं इस वक्त, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है और मुल्क की तबाही हो रही है। बस बहुत हो गया, हम चुप नहीं रहेंगे। आप समझते हैं हमारे लोगों को आप अरेस्ट करें, शैम FIRs उन पे करें, आप उनको एबडक्ट करें, उनके पे कस्टोडियल टॉर्चर करें और हम चुप कर जाएंगे? आपने देखा है ये नहीं हो रहा। जितनी दफा आप लोगों को अरेस्ट करेंगे उतना ज्यादा जोश बढ़ेगा लोगों में हकीकी आजादी के लिए और आइन और रूल ऑफ लॉ के हक में खड़े होने के लिए। अब आप जरा वीडियो देखें। जहांगीर बैठ जाओ। हाँ वो चार्टर में दिया और 2 ईयर आप यहाँ पर क्यों है?
अभी जैसे मैम शीरी मजारी ने आपसे बात की, जिस तरह की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 1 साल में इस्लामाबाद में हुआ क्या है। पिछले 1 साल में जब से ये नए आईजी साहब आए हैं, जिनके ऊपर खुद आपको सब पता है कि जो आपके कैमरास लगे हुए हैं, इसके अंदर जो इन्होंने लाहौर के अंदर करप्शन की है और जिसकी वजह से मुल्क से भाग गए थे, इनको स्पेशल लाया गया और उनको दोबारा इस्लामाबाद तैनात किया गया। और इस्लामाबाद के अंदर पिछले 1 साल में इन्होंने किया क्या? पुलिस का काम क्या है कि लोगों की हिफाजत करना। आप सब इस्लामाबाद से, आप सब इस्लामाबाद को कवर करते हैं, आज इस्लामाबाद के रहने वाले हैं। इस्लामाबाद पुलिस एक रोल मॉडल थी पूरे पाकिस्तान की पुलिस के लिए। एक इसको फ्रेंडली पुलिस कहा जाता था, जिसका पुलिसिंग जो दुनिया में तस्वुर है पुलिसिंग का, वो फराहम करती थी इस्लामाबाद के बासियों को। पर जब से ये आईजी साहब इस्लामाबाद में तैनात हुए हैं, 25 मई से लेके 25 मई, 28 फरवरी और तीसरा फेज जो 6 मई को था, 1350 लोगों के ऊपर एफआईआर काटी गई है। 1350 लोगों के ऊपर। पहले फेज में 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया, दूसरे फेज में 509 लोगों को गिरफ्तार किया गया और तीसरा जो कल हुआ है, कुल मिला के 61 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका हुआ है। अभी डीसी परमिशन नहीं दे रहा, उसके पास ने पेंड किया हुआ है, अभी फैसला नहीं दिया। और आईजी साहब, आप किस कानून के तहत आम लोगों के घरों में जाके जबरदस्ती घुसते हैं? आपके पास सर्च वारंट्स नहीं होते। आपने ये वीडियोस देखी हैं, कल की वीडियोस देखी हैं, इन खवातीन की वीडियोस देखी हैं। आप जब बंदे वहां नहीं मिलते, आप किनको पकड़ते हैं? उनके रिश्तेदारों को। रिश्तेदार नहीं मिलते, आप बच्चों को पकड़ते हैं। बच्चे की एज क्या है? कोई 8 साल का, कोई 12 साल का, कोई 16 साल का। अगर उस पर भी बस नहीं चलता, आप उनके वालिदैन को पकड़ते हैं, बुजुर्ग खानदान वालों को पकड़ते हैं, औरतों को पकड़ते हैं। कभी इस्लामाबाद की हिस्ट्री में ये जबर, ये तशद्दुद हमने नहीं देखा। और ये आईजी साहब बड़े फख्र से ये काम करते हैं, क्योंकि जब कहते हैं मुहावरा व्हेन क्राइम पेज क्राइम डबल्स, क्योंकि फिर आपको 17 इम्तियाज मिलता है। आपकी इन हरकतों की वजह से आप और शेर होते हैं। इस वक्त एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर, तरीके इंसाफ के ऊपर यह तशद्दुद हो रहा है, और दूसरी तरफ जो उनका अपना काम है, जो मैं नहीं कह रहा, जो इनके अपने मीडिया को जो इन्होंने पिक्चर्स दी है, खबर दी है, उसके तहत 1 साल में 1.5 अरब मालियत की गाड़ी चोरी हो चुकी हूं। 1.5 अरब मालियत की। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद पुलिस कह रही है। इस्लामाबाद में कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती 550 वारदातें हो चुकी हुई हैं। सिर्फ पिछले 1 हफ्ते में इस्लामाबाद जैसे शहर में 6 कत्ल हो चुके हैं। अगर हम साल निकालें तो 50 से ज्यादा कत्ल हो चुके हुए हैं। ये इस्लामाबाद, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं। क्या असर कर दिया? क्या हमें ऐसा आईजी चाहिए? क्या हमें ऐसी पुलिस चाहिए? हम तो कहते थे कि पंजाब की पुलिस गुल्लू भट्ट है। हम तो कहते थे कि जरदारी ने बहादुर बच्चे पाले हुए हैं सिंध के अंदर। आज आपने 1 साल में इस्लामाबाद पुलिस जो रोल मॉडल थी, उसको भी तबाह कर दिया इस आईजी के नीचे। हमें इस्लामाबाद में ऐसे आईजी नहीं चाहिए। हमें इस्लामाबाद में नासिर आफ्ताब जैसे आईजीज नहीं चाहिए। हमें इस्लामाबाद में नासिर आफ्ताब जैसी पुलिस नहीं चाहिए। हमें वो पुलिस चाहिए जो हमारी हिफाजत कर सके, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो हमारे घर को प्रोटेक्ट कर सके, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सके। अगर आप इस तरह कंटिन्यू करेंगे, हम कंटेम्प्ट में जा चुके हुए हैं इस आईजी के खिलाफ, सेक्रेटरी इंटीरियर के खिलाफ, मिनिस्टर इंटीरियर के खिलाफ और डीसी के खिलाफ। इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, आज मैं दोबारा एक और पिटीशन कर रहा हूं, क्योंकि हम 14 को दोबारा इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह पहले 4000 पॉइंट्स पे पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ और अवाम निकली थी, 14 को दोबारा इज़हार यकजहती शो कर रहे हैं पाकिस्तान की आला अदलिया के लिए, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए, पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के लिए। अगर आइन खत्म हो जाएगा जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, तो बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। वो वैसे बनाना रिपब्लिक से चेंज करके उन्होंने पाइनएप्पल रिपब्लिक तो बना ही दी है, पर उससे भी ये आगे ना चले जाए। तो आप सबसे तवज्जुह से मैं इस गवर्नमेंट को, इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट को मुतनबा करना चाहता हूं। आपने ये सब कुछ करके देख लिया, लोग बाहर आने से नहीं रुकेंगे।
लोग इस महंगाई के खिलाफ, इस जबर के खिलाफ, इस तशद्दुद के खिलाफ निकलेंगे और जब इमरान खान साहब कॉल देंगे पूरे पाकिस्तान में लोग निकलेंगे और अपने आला दिए के साथ इज़हार यकजहती करेंगे। शुक्रिया। हमारी खवातीन जो कि जिन पे तशद्दुद हुआ है उनसे भी पूछ लें उनके साथ हुआ क्या पुलिस में। शुमाइला और महविश आप लोग बोलें। मुझे तो बताने की मेरे ख्याल है, अस्सलाम वालेकुम पहले तो आप सबको, मुझे तो पहले मेरे ख्याल है बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सबको पता है कि मेरे साथ कितनी मिस हैंडलिंग की गई। मैं वहाँ पर पहले मेरे साथ सबसे पहले ये बात शायद किसी को नहीं पता, कुछ मीडिया वालों को शायद बात पता हो कि जब मैं वहाँ से रैली को हम वेलकम करने के लिए खड़े हुए थे, जब एंड हुई है हम वहाँ से जा रहे थे तो मुझे पहले एक पुलिस वाली ने पीछे से पकड़ा, जोर से साइड मुझे टाइट पकड़ लिया आर्म की साइड से, लेफ्ट आर्म से। फिर जब मैंने उसे पुश किया, मैंने उसे छुड़वा के मैं जैसे ही निकली हूँ तो सारे मीडिया वालों ने मुझे सराउंडिंग्स में ले लिया और मैं सेंटर में थी, सारा मीडिया था। मुझे अच्छा मीडिया से थोड़ा सा मुझे ये होगा कि मीडिया वालों ने भी उस वक्त जाहिर ओबियसली आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते थे। आप लोगों ने मेरे से पूछा कि आपके साथ क्या हुआ, मैंने आप सबको बताया कि मेरे साथ मुझे पकड़ने की कोशिश की गई है लेकिन इनकी हिम्मत नहीं होगी कि मुझे पकड़ नहीं सकते ये लोग। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश क्यों की, वाई दे डू दैट। तो फिर उसके बाद आप लोग, मैं ओबियसली उस समय इतनी उससे एग्रेसिव हुई थी कि मेरा एग्रेसिव होना बनता था। हम वहाँ पे हम चीफ जस्टिस साहब के लिए खड़े हुए थे, हम आइन के लिए खड़े हुए थे, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हुए थे। तो मेरा तो बनता था कि मैं वहाँ के मैं उस वक्त एग्रेसिव होती कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है ये। हमने वहाँ हम असला बारूद लेके तो नहीं खड़े हुए थे ना हमारे पास कोई डंडे थे। तो मैंने सिर्फ जस्ट यही कहा कि मैंने तो पुलिस वाले की आवाज़ मुझे उधर से आई कि इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। आई डोंट नो वो कौन था, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कह सकती उसके बारे में। लेकिन उन्होंने मुझे दोनों साइड से पकड़ा, दोनों आर्म्स की साइड से, और जान के मुझे नीचे गिराया उन लोगों ने और मुझे ड्रैग करते हुए लेके गए। इतने बुरे तरीके से ड्रैग किया और मेरे कपड़े भी साइड पे हो गए। मैंने उनसे कहा मुझे अपने कपड़े सही करने दें, तो वो भी नहीं करने दिए। मैंने कहा मेरे साइड पे हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा होने दो, डैम केयर। उन्होंने मेरी केयर ही नहीं की। मैं जब वैन में मुझे जोर से जाके पुश किया है और मुझे नहीं पता मेरी ग्लासेस कहाँ है, मेरी क्या चीज़ कहाँ है, और मेरे मोबाइल से मेरा मोबाइल ही मेरे हाथ से छीन लिया बड़ी जोर से। मेरे नेल्स मारे, मेरे सब जगह मेरे इतना पेन है, मेरे मसल्स इश्यूज हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ जो मिस हैंडलिंग हुई है वो मैं कभी भूल नहीं सकती, ना भूलना चाहिए। तो मैं तो ये ह्यूमन राइट्स में ज़रूर कहूँगी कि इसका एक्शन लेना चाहिए उन लोगों को। आई डोंट नो वो एक्शन कब लेंगे इन चीज़ों का। हाँ जी, एज मैम शीरी ने जिस तरह बताया कि मैं रैली का पार्ट नहीं थी, हम एज ए सपोर्ट करने के लिए निकली थी मैं वहाँ पे, और इनकी रैली पीसफुल रैली थी, ना रोड्स ब्लॉक थी ना कुछ। इनकी जब रैली निकल गई, मैं अपनी कार की तरफ वॉक करके जा रही थी और वो कार मेरी कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ी हुई थी और सडनली मुझे शोर की आवाज़ आई। मैं रुकी तो मैंने देखा कि जिस तरह इनके साथ मिस हैंडलिंग हो रही है, इनको लेके जा रहे हैं और वैन चली गई। तो मैं फेसबुक पे बल्कि लाइव थी, तो मैं सबको ये बताई थी कि इतना खवातीन को अरेस्ट कर लिया। तो पीछे से मुझे किसी ने कंधे पे हाथ लगा के कहा कि अब तुम्हारी बारी है। मैंने कहा जी मेरी बारी क्यों है, मतलब मैं तो वापस जा रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं, एक वैन आ रही है, अब तुम भी साथ चलोगी। और वो 8 हमें 10-12 थी जिन्होंने घेरा डाल लिया था। और फिर मैंने फिर रिजिस्ट नहीं किया, क्योंकि इनके साथ जिस तरह सलूक हुआ था, मैं नहीं चाह रही थी कि इस तरह रोड्स पे मेरे साथ इतना मिस हैंडल करें कि उनके इरादे यही थे कि कोई इशू बने। तो मैं बड़ा साइलेंटली उन्होंने वैन में बैठाया और मैं चली गई थी थाने। लेकिन थाने जाके अफसोस इसलिए हुआ कि वहाँ पे किसी को कोई पता नहीं था कि हमें क्यों लेके आए हैं, हमारा गुनाह क्या है, हमारा मतलब जिन्होंने गिरफ्तार किया था उनको भी नहीं पता कि हमें क्यों वहाँ पे गिरफ्तार किया गया था। और 7-8 घंटे उन्होंने हमें अच्छा खासा ख्वार किया है, मेरी फैमिली को, मेरे बच्चे, हम मतलब जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं कि थाने में मतलब एक फैमिली, एक हाउसवाइफ को आप इस तरह अरेस्ट विदाउट एनी रीज़न उन्होंने हमें डिटेन किया। और फिर रात को आई थिंक 3 बजे के करीब उन्होंने हमें रिलीज़ किया। लेकिन वो बड़ा ट्रॉमेटिक हमारे लिए था। हमने कभी ये नहीं सोचा था एज ए पाकिस्तानी पाकिस्तान में हमारे साथ खवातीन के साथ ये सलूक भी हो सकता है। तो दिस इज़ समथिंग न्यू। तो इससे पता चलता है कि कोई आइन नहीं, कोई लॉ नहीं, कोई रूल नहीं, इस जंगल, इस जंगल। हाँ।
क्या वैसे एक बड़ी मजेदार बात है, या तो आपने ज्वाइन मीडिया नया नया किया है या फिर आपने एक साल से कवर नहीं किया। एक महीना पहले पूरे पाकिस्तान में रैलीज हुई है महंगाई के खिलाफ, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तहसील के अंदर। इमरान खान अपनी हर तकरीर में महंगाई की बात करते हैं, हर शौकत तरीन वो महंगाई पे बात करते हैं तो उन पे पर्चा करा दिया, उनको मुल्क से बाहर जाना पड़ा। मुजम्मिल असलम रोज महंगाई पे बात करते हैं, हमाद अजहर हर हफ्ते महंगाई के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, असद उमर हर हफ्ते महंगाई के ऊपर बात करते हैं। और महंगाई हर एक, हमारा सिर्फ किए के तरीके से, हम तो कहते थे इन लाने वालों को कि आपसे मुल्क नहीं संभाला जाएगा। पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिसमें जर्मनी है, जिसमें इंग्लैंड है, 30% उनकी इकॉनमी कॉन्ट्रैक्ट हुई थी और इमरान खान की हुकूमत ने उस दौर के अंदर 6 और 6.5 के ऊपर अपनी जीडीपी लेके गया था। हम तो हमेशा से कहते थे ये आपको उन लाने वालों से सवाल करना चाहिए। जी सर देखिए, आप अगर इलेक्शन कॉल हो जाता है, जो हुआ है, और इलेक्शन कमीशन जिसका कॉन्स्टिट्यूशनल काम ही सिर्फ इलेक्शन कराना है, उन्होंने ईद का चांद तो देखना नहीं है, पुरोहित इलाज कमेटी तो है नहीं है, उनका सिर्फ एक ही काम है कि उन्होंने पूरे पाकिस्तान, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, चाहे प्रोविंशियल इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन, वो उन्होंने कराने हैं। अगर वो उसे होल्ड करते हैं, आपको उससे पहले भी पता है कि हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के अंदर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराने को कहा था, वो उससे भी भाग गए थे। अगर वो इससे पीछे होते हैं, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो उससे पीछे होते हैं, पीडीएम गवर्नमेंट उसे ओबे नहीं करती है, तो इंशाल्लाह ताला 14 तारीख को हम दोबारा निकलेंगे। देखिए, आप ह्यूमन कैपिटल तो उस वक्त ही बढ़ा सकते हैं ना जब आपकी इंसानी हकूक यहाँ हो। जब इंसानी हकूक की धज्जियां आपने उड़ा दी हैं तो फिर आप ह्यूमन कैपिटल की क्या बात कर रहे हैं? इकोनॉमी जो आपकी है और ह्यूमन कैपिटल है वो लिंक्ड है सियासी स्टेबिलिटी से, ह्यूमन राइट्स के ऑब्जर्वेंस से। आपने, मैं बार बार कहती हूँ, 7 इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन साइन की हैं, आप सबकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये जो बच्चों को पकड़ा है, हमने दस्तखत किया हुआ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड पे, आप नहीं को बच्चों को इस तरह उठा के उन पे तशद्दुद कर सकते। लेकिन इधर कानून तो है ही नहीं। जब आइन को आपने धज्जियां उड़ा दी हैं तो बाकी रूल ऑफ लॉ और कानून किधर से रहेंगे? और एक बात मैं वाजे कर दूं, क्योंकि चेरी ब्लॉसम ने कल बड़ी ट्वीट्स मारी हैं कि जी इदारों के खिलाफ खान साहब बोल रहे हैं और पीटीआई बोल रही है। देखिए, इदारों के खिलाफ हम नहीं बोल रहे थे। नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, जरदारी, वो वीडियो सारी हैं, फिर से हमने पोस्ट की हैं। लेकिन अगर आप एक शख्स जो गलत काम करता है किसी इदारे में, उसको आप अगर नेम करते हैं या उस पर तनकीद करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि इदारे पे तनकीद है, बल्कि इदारे को उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, काली भेड़ों को निकालना चाहिए इदारों से, ताकि इदारे ना खराब हो, इदारों पे ना वो तोहमत लगे जो 1 या 2 शख्स लगाना चाह रहे हैं। इस वास्ते इदारों की तनकीद बिल्कुल नहीं कर रहे खान साहब। हाँ, शख्सियतों पे कर रहे हैं जिन्होंने तशद्दुद किया है, जिन्होंने कत्लाना हमला के प्लॉट्स बनाए। एक हुआ वजीराबाद में, एक ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बना था। वो हक बनता है इमरान खान का कि उनका नाम लें जिन लोगों ने, वो समझते हैं, उनके खिलाफ कत्लाना स्कीम्स बनाई है और कोशिश भी की है। और अगर आप देखें, नवाज शरीफ वगैरह इनको भूल गया है। आसिफ जरदारी ने इदारे की को टैग किया था जब उसने कहा था कि DGISI को हिंदुस्तान भेजो क्वेश्चनिंग के लिए। ये होता है इदारे पे तनकीद करना, इदारों पे तोहमत लगाना। ये जब जरदारी ने अमेरिका को कहा मेरी मदद करो मेरी फौज के खिलाफ, ये होता है इदारों पे तनकीद करना। तो जरा चेरी ब्लॉसम का काम कम करो, होश में आओ, देखो किसने इदारों पे तनकीद की है और कौन चाहता है कि इदारे साफ और शफाफ हो। इस वास्ते जिन लोगों ने गलत काम किए उनकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनकी अकाउंटेबिलिटी हो। हर शख्स की अकाउंटेबिलिटी जो गलत काम करता है होनी चाहिए, चाहे वो किसी इदारे में भी हो।
थैंक यू। थैंक यू।